इस वीडियो के पार्ट 1 में, जो कि प्रीवियस वीडियो हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया था, तो उस वीडियो में हमने बात की थी बहुत ही विषयों के बारे में। जैसे कि जो भविष्यवाणी यशायाह नबी ने करी थी वो पूरी होती हुई हम देख रहे हैं कि न्याय हटा दिया गया है, सच्चाई बाजारों में गिर पड़ी है। और फिर हमने देखा था कि चर्च के ऊपर और सुसमाचार के ऊपर अटैक हो रहा है, बाहर से भी और अंदर से भी, यानी कलीसिया में भी बहुत से झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। और जैसे कि पौलुस ने सावधान किया था वैसे सब कुछ होते हुए हम देख रहे हैं। और फिर हमने इस बात का भी जिक्र किया था कि बहुत सी आत्माएं जो कि सच्ची या परमेश्वर की तरफ से नहीं है वो कलीसियाओं में घुस गई हैं। और फिर लोग उस यीशु को मानते हैं जो कि बाइबल का यीशु नहीं है, वरन उनकी इमेजिनेशंस का, उनकी कल्पनाओं का बनाया हुआ यीशु है। वो यीशु जैसा यीशु वह चाहते हैं कि जो उनके लिए सब कुछ करे, लेकिन वो यीशु नहीं जो इन्हें कहता है कि आप उसके लिए कुछ करें। तो वो मैसेज बहुत ही हार्ड और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखना। नाउ चलिए इसी चीज को लेकर हम आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो चलिए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 और उसके वचन 10 से। तो मैं यहाँ पर उर्दू में पढ़ूंगा। ऐसे लिखा यहाँ पर कि मैंने उस तौफीक के मुवाफिक, तौफीक मतलब अनुग्रह, जो खुदा ने मुझे बख्शी, अक्लमंद मिस्त्री की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह ही है, कोई शख्स दूसरी नींव नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमती पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उस काम को बता देगा और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कौन से यीशु के ऊपर आप विश्वास करते हैं, और जब ये ट्रायल्स आएंगे, जब आग आएगी तो वो टेस्ट करेगी, परखेगी कि आपका यीशु कौन है। जब आंधी और तूफान आएंगे तब पता चलेगा कि आपका विश्वास चट्टान के ऊपर था या भालू यानी रेत के ऊपर था। जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो हम एक स्टोरी को पढ़ते हैं जब राजा नबूकदनेस्सर अपनी एक मूर्ति, अपनी एक तस्वीर खड़ी करता है और फिर आदेश देता है, ये हुक्म देता है लोगों को कि वो सब लोग उसकी बनाई हुई इस मूर्त, इस तस्वीर के आगे झुके यानी सजदा करें। यह इतिहास में पहली बार नहीं था, पहले भी और इसके बाद भी ऐसा कई बार हुआ है कि हुकूमतों ने ऐसा किया है कि उन्होंने खुद सच्चाई को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है और लोगों के लिए कोई फैसला लेने की ऑप्शन नहीं रही, वरन मजबूरन उन्हें उनकी सच्चाई के आगे झुकना पड़ा है। तो जब हम वचन में पढ़ते हैं तो आदेश, हुक्म ये था, लिखा है यहाँ पर कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो, इसे सजदा करो। और जो कोई गिरकर दंडवत नहीं करेगा, जो सजदा नहीं करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। अब क्या ये हमारे समय, हमारी पीढ़ी के जैसा ही सुनाई नहीं देता है, जहां आज सोसाइटी, समाज, वो लोग जो गुनाह के साथ भरे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं, वह कहते हैं कि हम आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं कि आपकी महत्ता क्या है, आपकी तस्वीर क्या है, और जो हम आपको कहेंगे आपको वो बात माननी होगी, आपको झुकना होगा उस सारी बातों के आगे जो हमने खड़ी करी हैं। और अगर हम उनकी बात नहीं मानते, अगर हम नहीं झुकते हैं, तो ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही कठिन होने वाला है। और इस कहानी में हम देखते हैं 3 जवानों को। ये 3 जवान आम नहीं थे, इनके पास अच्छी जॉब थी, बढ़िया इनकम थी, उनके पास अच्छी अथॉरिटी थी, प्रभाव था, लेकिन इस सब के बीच अब वक्त आ गया है इनके लिए फैसला करने का। तो क्या हम झुकेंगे इंसानों के द्वारा बनाई हुई मूर्ति के आगे, या फिर हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे सच्चे और जीवित खुदा के लिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए या किसी भी चीज का हमें सामना करना पड़ जाए। तो रिपोर्ट ये आती है
कि सब लोग झुक गए, लेकिन ये 3 लोग इनकार कर रहे हैं कि हम इस नए ट्रेंड के आगे नहीं झुकेंगे, हम सोसाइटी को फॉलो नहीं करेंगे, नई खड़ी की हुई सच्चाई के आगे नहीं झुकेंगे। सच्चाई हमारे लिए वही है जो हम मानते आ रहे हैं, हम नए बनाए हुए ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे। इस रिपोर्ट को सुनने के बाद राजा उन्हें बुलाता है और पूछता है कि हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत नहीं करते, सो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? और जब हम वचन 15 में पढ़ते हैं तो राजा उन्हें आग की चेतावनी देता है, उन्हें डराने की कोशिश करता है और फिर उन्हें दूसरा मौका भी देता है। He gave them a second chance। लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या था, हम पढ़ते हैं वचन 17 में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। अब ये बात ध्यान से सुनना कि उन्होंने क्या कहा। वह कहते हैं कि परंतु यदि नहीं, बट इफ नॉट, कि अगर वह हमें नहीं भी बचाता है तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी की हुई मूर्ति के आगे झुकेंगे। तो ये सब सुनने के बाद राजा नबूकदनेस्सर ये कमांड देता है अपने गुस्से में कि इस आग की हीट को 7 गुना और बढ़ा दो। ये जानना सच में कितना अद्भुत है कि असल में कुछ भी बदलता नहीं है, वरन अपने आप को रिपीट करता है। क्या यही क्रोध, यही नफरत आज हमें परमेश्वर के लोगों के खिलाफ देखने को नहीं मिल रही है, जो प्रभु यीशु के लिए खड़े रहना चाहते हैं, जो किसी और के आगे झुकना या सजदा करना नहीं चाहते हैं? हम ऐसे वक्त में एंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं, जिसमें मसीहों को, प्रभु यीशु के पीछे चलने वालों को सोसाइटी के प्रोग्रेस के और नए सेटअप, जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, उसके विरोधी समझा जाएगा, उसके दुश्मन समझा जाएगा कि हम लोग प्रोग्रेस के खिलाफ है, हम नहीं चाहते हैं कि सोसाइटी आगे बढ़े, ऐसा समझा जाएगा। जिन रस्मों रिवाजों को, जिस आइडियोलॉजी को, जिस तरह की विचारधारा को समाज, ये दुनिया आज एक्सेप्ट कर रही है और इन्हें लागू कर रही है, ये पूरी तरह से परमेश्वर और उसकी मोरालिटी के विरोध में है, खिलाफ में है। तो फाइनली इन तीनों को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, बांधकर आग के इस भट्टे में फेंक दिया जाता है। और इसकी आग इतनी तेज है कि जिन्होंने इन्हें आग के भट्टे में फेंका था, लिखा है कि वह भी जल गए थे। और इसके बाद जो होता है वो अद्भुत है, हैरान कर देने वाला है। वचन में लिखा है कि तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और उसने अपने मंत्री से पूछा कि क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। तो फिर राजा उनसे क्या कहता है कि फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। एंड दिस इज माई पॉइंट। यही बात है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं हमारे इस वीडियो के पार्ट 1 से, कि जो रियल, जो असल यीशु है, जो बिब्लिकल यीशु है, वो जलता नहीं है और ना ही वह उन्हें जलने देता है जो उसके हाथ में है। फिर जब आगे हम देखते हैं तो राजा नबूकदनेस्सर इन तीनों से बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है और इन तीनों के परमेश्वर यानी यहोवा खुदा की उपासना करता है, उसकी तारीफ करता है। और अब यही फैसला, यही सवाल हमारे सामने भी है कि हम किसकी सेवा करेंगे। और अगर आप एक झूठे यीशु को मान रहे हैं, अपनी कल्पनाओं के, अपनी इमेजिनेशंस के बनाए हुए यीशु को मान रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप झुकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप उस यीशु को मान रहे हैं जो बाइबल का यीशु नहीं है, आपकी इमेजिनेशंस का यीशु है, तो वो आपको सब कुछ करने देगा। आपका जो दिल चाहेगा करने के लिए आप करेंगे, आपका जो दिल चाहेगा देखने के लिए आप देखेंगे। और ये यीशु कहेगा कि इट इज ओके, ये सही है, कोई बात नहीं। तो ये आवाज परमेश्वर के बेटे खुदावंद यीशु मसीह की नहीं है, ये आपकी अपनी आवाज है, ये झूठ की आवाज है। इन तीनों की कमिटमेंट, वफादारी और विश्वास की वजह से वहां पर उस देश का जो कानून था, जो लॉ था, वो भी बदल गया।
और यहाँ पर सिर्फ ये तीनों ही नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे, हजारों लोग, लाखों लोग। लेकिन हम उन लोगों में से किसी एक का भी नाम नहीं जानते हैं। हम इन लोगों में से एक का भी नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं इन तीनों को, शद्रक, मिशक और अबदनगो को, क्योंकि इन्होंने झुकने से इनकार कर दिया था। इन्होंने अपने आप को झुकाने से इनकार कर दिया था कि नहीं, हम इस मूर्ति को सजदा नहीं करेंगे सिवाय हमारे जीवित जिंदा खुदा के। आइए आज हम प्रार्थना करें और कहें हमारे खुदावंद यीशु मसीह से कि प्लीज प्लीज प्रभु, हमें सामर्थ दो, हमें अपना अनुग्रह दो कि हम आपके साथ रिलेशन में और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकें और आपके वचन की सच्चाई को, भले ही वो हमें पसंद आए या ना आए, भले ही हमारे लिए वो कठिन मुश्किल लगे, लेकिन हमें सामर्थ दो, हमें अनुग्रह दो कि हम इसका सामना कर सकें, हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकें और इन अंतिम और बुरे और मुश्किल समयों में हम शद्रक, मिशक, अबदनगो और दानियेल की तरह खड़े रह सकें। और फिर चाहे हमें मौत का भी, आग का भी सामना क्यों ना करना पड़ जाए, हम खड़े रह सकें और आपका इनकार ना करें और इन तीनों की तरह कह सकें कि भले ही हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, लेकिन हम उसका इनकार नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। क्या आज मैं, क्या आप, क्या हम शद्रक, मिशक, अबदनगो की तरह इस बात को कह सकते हैं कि भले ही हमारा परमेश्वर हमें ना बचाए, लेकिन हम किसी और को सजदा नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और के आगे नहीं झुकेंगे, समझौता हम कभी नहीं करेंगे। फिर चाहे हमें आग का, तलवार का या किसी भी तरह की मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। ऐसी बात, ऐसी कमिटमेंट या ऐसा दावा सिर्फ वही कर सकते हैं जो आज सच्चे यीशु मसीह को मानते हैं, जो आज सच्चे यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं, जिन्होंने आज अपने विश्वास को चट्टान के ऊपर खड़ा किया हुआ है। वही परमेश्वर की सामर्थ में चलेंगे, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बरसेगा, उन्हीं के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ आएगी जो हमें इनेबल करेगी, जो हमें ताकत देगी कि हम ऐसी परिस्थितियों का सामना बिना डरे, बिना घबराए और बिना निराश हुए कर सकें। आग की हीट को वचन में लिखा है कि 7 गुना और बढ़ा दिया गया, लेकिन ये हीट इतनी ताकतवर नहीं थी कि इन तीनों के विश्वास को हिला सकती। क्या आज हमारे अंदर वो कमिटमेंट है कि भले ही चारों तरफ से हमें हीट पड़ रही हो, कितनी भी हीट हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे परिवार में बढ़ जाए, लेकिन हम विश्वास से हिलेंगे नहीं, हम अपने विश्वास में कभी भी डगमगाएंगे नहीं। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है, तभी हो पाएगा अगर हम सबसे पहले कि अभी से तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए हैं, क्योंकि उसके अनुग्रह के बिना हम सामना नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, अगर हमने रियल बाइबल के सच्चे यीशु को अपनी जिंदगी में कबूल किया हुआ है, क्योंकि सच्चा रियल यीशु हमसे आराम भरी, ऐश भरी जिंदगी का वायदा नहीं करता है, वरन रियल यीशु क्या कहता है कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, संसार में तुम्हें दुख होता है, और सच्चा यीशु ये भी कहता है कि धीरज धरो, धीरज धरो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम मसीहों को जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उस वक्त में से होकर गुजरना पड़ेगा जिसका सामना हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि धीरज धरो। और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन अपने आप को धन्य समझो, मुबारक समझो। वरन प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लोग आनंद करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक उम्मीद है, हमारे पास एक बहुत बड़ी आशा है, हमारे पास अनंत जिंदगी का वायदा है। आज अब भी इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए कि ऐ खुदा, मैं कमजोर हूं, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि उन समयों का, उन हालातों का सामना कर सकूं जो आने वाले हैं, लेकिन मुझे अपनी ताकत दो, मुझे अपना पवित्र आत्मा दो, मुझे अपना अनुग्रह दो कि मैं खड़ा रह सकूं, खड़ी रह सकूं और सामना कर सकूं उन सारी परिस्थितियों का, उन सारे मुश्किल हालातों का जो मेरे सामने आ रहे हैं।
खुदा आज हमारी मदद करो। कहिए प्रभु से कि प्रभु, जैसे अपने वचनों में लिखा था कि कठिन समय आएंगे, हम उन्हीं कठिन समयों में हैं। खुदा, हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। हमें अपना अनुग्रह दो कि हम अपनी बाइबल को उठाएं और इनके ऊपर मेडिटेट करना, इनकी स्टडी करना सीख जाएं, कि हम प्रार्थना में आपके साथ वक्त बिताना शुरू कर दें। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरे अंदर जो विश्वास की कमी है उसे दूर करो, उसे पूरा करो, और मैं इस विश्वास के साथ भर जाऊं कि आप मेरे लिए क्रूस के ऊपर गए, मारे गए, गाड़े गए और फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। और जिस आत्मा ने आपको जिलाया, वही आत्मा हमें भी मुर्दों में से जिलाएगा और अनंत जिंदगी के लिए हमें तैयार करेगा कि हम सदा आपके साथ रह सकें।